चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कर रही थी शाम की पूजा। आज ग्रहण था, काफी सारे लोगों ने सुबह पूजा नहीं की होगी, कई लोगों ने सुबह जल्दी उठकर भी पूजा करी होगी। तो हमारे यहाँ पे तो सुबह पूजा नहीं हुई थी क्योंकि ग्रहण से पहले लग जाता है सूतक, तो सूतक में पूजा नहीं होती है। तो नहाना धोना हो चुका है, घर में झाड़ू पोछा वगैरह भी हो गया, हो रहा है शाम का टाइम, सभी लोग करते होंगे ग्रहण के बाद। तो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। लड्डू गोपाल जी को मैंने नहला दिया है और पूजा भी कर लिया। और अब मैं जलाने जा रही हूँ दिए। तो किस किस के यहाँ पे दिवाली के नेक्स्ट डे भी दिए जलते हैं, गोवर्धन वाले दिन, भाई दूज वाले दिन। तो लेकिन अब की दिवाली ना थोड़ा सा जैसे हर बार रौनक रहती है ना दिवाली में, वो चीज़ नहीं थी अब की बार दिवाली में। तो चलिए मैं दिए जला लेती हूँ। और तो परी को चाय का काम मिला हुआ है, परी बना रही है, दूध गर्म कर रही है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, परी शाम की चाय वगैरह बना देती है। इधर आओ शौर्य। शौर्य को तो सिर्फ पटाखे फोड़ने से फुर्सत नहीं है। बोलो हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बिल्कुल तमीज नहीं है ना? तो मैंने सबको ही तो कहा। पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और ये देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे हैं धोने के लिए। तो कल कपड़े धोऊंगी और कल बनाएंगे हम गोवर्धन। गोवर्धन मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। पिछली बार मैंने जो गोवर्धन बनाए थे आप लोगों को बहुत पसंद आए थे। और ये बनियान छोटी हो गई है, इसे मत पहनेगा। कितनी छोटी हो रही है और फट भी रही है ये। मम्मी को भी दे दो चाय। दीदी मम्मी को मट्ठी पट्टी। मेरी भी चाय ले आओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज है गोवर्धन, तो आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। तो बड़ी मुश्किलों के बाद हमें मिला है गोबर। सुबह से शौर्य चक्कर काट रहा था, गोबर नहीं मिला था। हाँ, कहीं भी गोबर नहीं मिला। और पता है जब मिला तो 2 जगह से गोबर मिल गया। तो अब हम नहाना धोना हो चुका है, काम भी मेरा सारा हो चुका है। और शाम की सब्जी रखी हुई थी ना, तो मैंने रोटियां सेक दी हैं सबको। तो 1-1 2-2 रोटियां सबने खा ली हैं। अब मैं पहले गोवर्धन बना लेती हूँ, फिर गोवर्धन जी की पूजा करूंगी। उसके बाद बनाएंगे हम कढ़ी चावल। तो आप लोगों के यहाँ पे भी इसी तरीके से पूजा होती होगी। तो चुन्नी को उतार देती हूँ, चुन्नी बहुत ज़्यादा हैवी है ये वाली। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब गोबर हमें 2-2 जगह से मिल गया। और आज मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े काफ़ी सारे हो रखे हैं क्योंकि मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। तो चलिए हम करते हैं गोवर्धन बनाने की शुरुआत। और किस किस को गोवर्धन बनाने बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे गोवर्धन बनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे गोवर्धन को डेकोरेट करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब की बार देखते हैं कैसे गोवर्धन बनते हैं। पिछली बार भी मैंने आप लोगों के साथ जो अपने गोवर्धन थे वो शेयर किए थे कि किस तरीके के गोवर्धन बनाए। और इधर आप लोग गौर मत करना क्योंकि कपड़े धुलने के लिए पड़े हुए हैं, फिर दोबारा से कपड़े हो गए हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं ना इस टाइम। तो एक बार मैं मशीन लगा चुकी हूँ, अब दोबारा लगाई है मैंने। तो चलिए बनाते हैं। परी लो आओ। तो पहले मैं बना देती हूँ, चौक पूर देती हूँ, उसके बाद फिर गोवर्धन बनाएंगे। मम्मी ने चौक तो पूर दिया है, मम्मी बनाने जा रही है गोवर्धन, है ना? हाँ। गोबर बहुत गीला गीला है। मैं आप लोगों को पासो दिखाती हूँ कैसा है। ये गोबर बहुत गीला गीला हो रखा है। तो इसको मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा गोबर, मतलब दूसरा जो गोबर था ना, थोड़ा सा सूखा गोबर भी डाल दिया है। और अब इसके बाद बनाएंगे हम गोवर्धन। शुरू में जब इसमें हाथ डालते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन उसके बाद तो मुझे अच्छा लगता है। फिर बनने लग जाते ना। बस
माला लिया, माला जो नीचे फूल रखे हुए हैं ना मंदिर की थाली में, वो लिया। मम्मी ने बना दी हैंगे गोवर्धन जी। अब इसमें मम्मी कर रही हैं कलर। ये ब्लैक कलर के बाल मैंने करे हैं अभी आईज और इनकी नोज वगैरह भी बनानी है, सब रह रहे हैं, अभी बना रहे हैं। मम्मी कितनी देर लगेगी अभी? थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, लेट हो गए। टाइम कितना हो रहा है? 1 बज रहा होगा, नहीं 1 नहीं बज रहा, 12:30 बज रहे हैं। 12:30। हाँ। तो फ्रेंड्स हमारे जो गोवर्धन जी हैं वो बन चुके हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बने। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। पर ये हटा लो, ये सामान सारा हटा लो। चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे गोवर्धन जी, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए, ये देख गोवर्धन हमने और परी ने मिलके बनाया। अब की बार परी ने भी बहुत हेल्प करी है। और कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे लग रहा है जैसे कि रियल के ही गोवर्धन जी हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्यारे प्यारे कमेंट करना और लिखना गोवर्धन महाराज की जय। तो हमारे गोवर्धन जी बन गए हैं और मैं शौर्य से करवा देती हूँ पूजा। चलो शौर्य करो पूजा। प्लेट में क्या क्या सामान रखा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा कच्चा दूध, लड्डू, खील बताशे और ये दिया, धूप बत्ती। चलो करो। और बाकी जो खाना बनेगा उससे शाम को पूजा करेंगे। करो, बैठो। पहले दूध, हाँ पहले हल्दी का तिलक लगा देना। हल्दी का तिलक इस वाली उंगली से। किससे लगा रहे हो? हाँ इससे। हाँ पीछे लो परी, तुम बनाना। लगा दे तिलक। थोड़ा 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 ऐसे करके नहीं, हाथ से। इमून के मुंह पे थोड़ा सा कर देना, थोड़ा सा बस। अब गिलास में भर के यहाँ दूध रख दो। लो तो वो गिलास दो। लड्डू खिलाओ थोड़ा। तोड़ जल्दी। खील बतासे खिला दो। एक यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? हो रहा है शाम का टाइम और आज है गोवर्धन जी की पूजा। तो सुबह की पूजा हम लोगों ने कर दी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मिठाई से, खील खिलौने से पूजा करते हैं गोवर्धन जी की। सभी लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अन्नकूट की सब्जी बनती है, वरना मिक्स वेज बनती है और पूड़ी बनती है। पर हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल और रोटी से गोवर्धन जी को भोग लगाया जाता है। कच्चे दूध से भोग लगाया जाता है, घी से भोग लगाया जाता है। तो सबके यहाँ अलग अलग होता है। मेरे मायके में भी ऐसे ही होता है और मेरे ससुराल में भी ऐसे ही होता है। तो आप लोगों ने गोवर्धन जी की पूजा कैसे की मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे गोवर्धन जी आपको कैसे लगे? अब की बार हमने कलरफुल वाले गोवर्धन जी बनाए थे। तो प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में लिखना गोवर्धन महाराज की जय। हमने छौंक दी है। अब मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए पकोड़े, फिर बनाऊंगी चावल। और आज विश्वकर्मा पूजा भी है। किस चीज के यहाँ विश्वकर्मा पूजा भी होती है। तो अभी हम जो हमारी गाड़ी होती है या फिर कोई मशीनरी सामान होता है उसकी पूजा करते हैं, विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। तो अभी वो भी करवाऊंगी मैं परी से। अब की बार पता है ना, तो मैंने थ्रेडिंग बनवाई और ना ही मेरे को बाल कटिंग करवाने थे। बाल भी कटिंग नहीं करवाए मैंने। और अब की बार ना ही मैंने अपने बालों पे मेहंदी लगाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला है। मम्मी मैं लगा दूं मेहंदी बालों में? नहीं, अब रात हो गई, अब नहीं लगा रही। अब मैं लगा भी नहीं रही। अब जैसी हूँ मैं वैसे ही घर जाऊंगी। यहाँ पे काफी सारे बाल मेरे सफेद हो रहे हैं। तो जब से मुझे ना कोविड हुआ है ना, तब से मेरे बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं। तो अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली, ना ही थ्रेडिंग बनवाने वाली हूँ और ना ही। चावल किसने?
चावल उसमें रखे हुए हैं, वो डब्बा रखा है जैसा रेड वाला, हाँ रेड वाला डब्बा है उसमें रखे हैं, रेड वाले डब्बे में हैंगे। तो कड़ी हमारी बन जाए तो पूजा करवा दें। और सच में अब की बार है ना, अब की बार शौर्य के लिए भी कुछ भी नहीं लिया हमने, शौर्य के लिए भी नए कपड़े वगैरह कुछ नहीं लिए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला घर से निकलने का कि मैं बाहर जाती और उसके लिए कुछ लेके आ पाती। अब जो है वही पहनना पड़ेगा। कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। और अब टाइम भी नहीं है मेरे पास जो मैं जाके लेके आऊं। और कल पता है भाई दूज है, और कल परी का पेपर भी हैगा, तो परी कल सुबह पेपर देने जाएगी, और पेपर जब देके आएगी उसके बाद मैं अपने मायके जाऊंगी, तब मनाएंगे मम्मी भाई दूज। हाँ तब मनेगा भाई दूज। सो गाइज़, यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में दिया जलाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। और अभी आप लोगों को पता है जो हमारी लक्ष्मी गणेश जी की चौकी है वो भी सभी लोगों के घर में अभी रखी होगी, तो मैं ये भाई दूज के बाद हटाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी है, और उसके बाद मैं आ गई थी गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उनके घर में उजाला कर दिया, क्योंकि गोवर्धन महाराज जी जब हमारे घर आते हैं तो उनके पास ना उजाला रहना चाहिए। तो इधर की साइड ना हमारे थोड़ा सा अंधेरा रहता है, वैसे तो लाइटिंग वगैरह लगी है, बाहर ना लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उनके घर में काफ़ी सारी कैंडल जला दी थी, और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को भी ले आई थी। ये भी लड्डू गोपाल जी ही गोवर्धन महाराज जी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ही गोवर्धन को उठाया था। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को भी ले आई हूँ, और साथ ही साथ मैं लड्डू गोपाल जी को भी जो गोवर्धन महाराज जी को खिलवा रही थी या पूजा करवा रही थी, वो मैं लड्डू गोपाल जी को भी करवा रही थी। तो शौर्य को ना अभी थोड़ा सा पूजा पाठ ना ठीक से करने नहीं आती है, इसलिए मैं उसको बताती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी कैंडल जला दी है, और अभी ना रात के टाइम भी कितना अच्छा सा लग रहा है ना देखने में। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है दिवाली का त्यौहार। दिवाली के त्यौहार पे ना एक अलग ही रौनक होती है, और मतलब जब आप पूजा पाठ करते हो ना, अलग से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। तो शौर्य से मैंने पूजा करवा दी है, कढ़ी चावल रोटी का भोग लगवा दिया है, और माला भी लेके आ गए थे। तो काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे कहानी भी पढ़ी जाती है, और इनकी फेरियाँ भी लगाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ कहानी वानी तो नहीं पढ़ती हूँ, पर मुझे जितना आता है ना मैं उतना करवा देती हूँ। तो शौर्य से मैंने यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी को माला भी पहनवा दी थी, दिया, धूप बत्ती, पानी, जो कुछ होता है ना वो सब कर दिया था। और यहाँ पे मैं भूल चूक की माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई हो नादानी में तो उसे माफ़ कर देना, और शौर्य से भी यही बोल रही थी। और सो फ्रेंड्स, हमारी गोवर्धन महाराज जी की पूजा हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे में कैंडल लगा दिए। इनके घर में मैंने उजाला कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर कोई बल्ब वगैरह नहीं है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइटिंग जला दी है। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वैसे इधर की साइड लाइटिंग है, लेकिन इधर थोड़ा अंधेरा हो रखा है ना, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी कैंडल जला दी हैं उनके घर में। और लड्डू गोपाल जी को अब मैं नीचे लेके चलती हूँ, इनको मंदिर में बिठा दूँगी। चलो, ये रे हमारे कान्हा जी, ये रे। हाँ चलो, माचिस लेके आओ ऊपर से। माचिस ऊपर नहीं है? हाँ हाँ, उस वाली दूसरी वाली प्लेट में है माचिस। सो हमारी गोवर्धन महाराज जी की पूजा हो गई थी। उसके बाद परी गाड़ी वगैरह की जो विश्वकर्मा जी की पूजा होती है वो कर रही थी। तो मैंने कहा परी मेरे ट्राइपॉड की भी कर दो, क्योंकि मैं इससे काम करती हूँ। तो परी ने ट्राइपॉड की पूजा भी कर दी थी, उन पर रोली मीठा वगैरह जो लगाते हैं ना वो लगा दिया था। और यहाँ पे मैं घर में जलाने लग गई थी दिए, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। भाई दूज तक ना सभी लोगों के यहाँ पे दिए जलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में दिए रख दिए थे, दरवाज़ों पे दिए रख दिए थे। आप लोगों के यहाँ पे भी होता होगा, हमारी गली में तो सभी लोग रखते हैं। और ये परी करने लग गई है गाड़ी की पूजा। तो ये जो गाड़ी है वो मेरे देवर की हैगी, तो यहाँ पे इसकी पूजा कर दे रहे हैं गाड़ी की परी।
गाड़ी की पूजा करने के बाद फिर परी ने की स्कूटी की पूजा। और आप लोगों के यहाँ पे भी इसी तरीके से होता होगा, जितने भी वाहन आपके घर में यूज़ होते होंगे या जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो भी मशीनरी चीज़ होती हैं, वो आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। मतलब आज के दिन उनको यूज़ नहीं करते हैं पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे परी ने स्कूटी की पूजा भी कर दी है और इसके बाद करी थी परी ने शौर्य की साइकिल की पूजा। तो ये देखो परी गाड़ियों की मशीन की पूजा करने के बाद मांग रही है पैसे। तो ये मैं परी को दे रही हूँ 100 रुपये, ठीक है। आप लोग गवाह हैं कि मैंने परी को 100 रुपये दिए हैं। परी मुझसे कहती है कि मम्मी आप पैसे नहीं देती हो, तो मैंने 100 रुपये दे दिए हैं परी को। आप लोग गवाह हैं कि मैंने परी को 100 रुपये दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि परी बोलती है कि मैं पैसे नहीं देती हूँ, तो परी को मैंने। और यहाँ पे भी दिवाली का त्यौहार मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब चला गया है, कितना साल सा हो जाएगा, है ना।